आपके पीछे आपका नाम लेकर आपके परिवार के लिए कोई पादरी अगर प्रार्थना करते हैं तो आमीन, यू आर ए लकी पर्सन, यू आर ए धन्य व्यक्ति। आमीन। कई लोग मेरे को कहते हैं आमीन। दुआ में याद रखना, आमीन। ये शब्द तो आपने शायद सुना होगा। दुआ में क्या रखना है? दुआ में याद रखना, दुआ में आप याद रखना है। मैं उनको कहता हमें भी दुआ में याद रखना। तो हर महीने 21 साल से मेरे घर में प्रेयर होती है, 21 साल से मेरे घर में प्रेयर होती है। प्रेयर के बाद कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं, प्रेयर के बाद वो खाना खा के वो चले जाते हैं। कहने का मतलब आज आपकी घर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। पिछले दिनों में भरत सिंह अंकल, मीना जॉर्ज सिस्टर और जानवी जो चांदवानी सिस्टर और भी एक दीदी है प्रेम सिस्टर, सभी के लिए प्रेयर किया। आपको मालूम है आप सबका नाम हमारे प्रेयर की फाइल में मैंने एक फॉर्म शायद आपको कल भेजा था। आपका सबका नाम, जॉर्ज पास्टर का भी शायद आप फिल करके मुझे भेजिएगा तो, और बहुत आप शायद आपको टाइप करना आता है। मैंने एक फॉर्म मैंने आपको भेजा था, और फॉर्म अगर भेजेगा तो हम यहाँ फाइल में आप सबका नाम, वैसे ही आप सबका नाम लेकर हम प्रेयर करते हैं। तो एक दूसरे के साथ ऐसा प्रेयर करने से कोई बात नहीं। सत्यनारायण भैया फॉर्म फिलअप करके दे दिया, सत्यनारायण भैया फॉर्म फिलअप करके दे दिया है। और बाकी जितने लोग अगर फॉर्म फिलअप नहीं करा कोई बात नहीं, मैं वो फॉर्म यहाँ फिलअप करके 2 फाइल हम आपके लिए रख रखा है यहाँ। वो 2 फाइल में आपका नाम डेली हम प्रेयर करेंगे, डेली हम प्रेयर करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, तो कई लोग ऐसे झूठ बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रेयर तो करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूं। क्योंकि एक बात आप याद रखना, अभी आपने जॉर्ज पास्टर ने अपने घर के सामने एक तुलसी की पेड़ लगाया और एक गुलाब की पेड़ लगाया। तो तुलसी के पेड़ में उन्होंने पानी डाला, गुलाब के पेड़ में पानी नहीं डालेगा तो क्या होगा? वो मुरझा जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना की जरूरत है, प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना की जरूरत है। केवल जॉर्ज पास्टर नहीं, आज जॉर्ज पास्टर के साथ कितने लोग आए हैं। ये कॉटेज मीटिंग आपके लिए भी आशीष है। आपकी घर एक दुआ का घर बनाइए, बीमारी को वहां जगह नहीं मिलेगा। और मैं कई घरों में दुआ के लिए जाता हूं, वहां जो क्या बोलते हैं अंदर भी बहुत बड़ा आशीष आ जाए, हमें बीमारियां गायब हो जाएगी। हर्षा कहाँ है? ये हर्षा कहाँ चला जाता? आमीन। हर्षा कहाँ है? ये जानवी चंदवानी बहन, ये है वो हर्षा, है ना? आप देख लेना, ये है, ये भी सिंधी परिवार है, आप भी सिंधी परिवार, इसलिए एक दूसरे के साथ देख लेना। तो इसी प्रकार अनिता दीदी है, अनिता दीदी, ये जो अनिता दीदी ये भी सिंधी परिवार है नागपुर से। इसलिए हमें प्रार्थना का ताकत है। हमें यह हर्षा के घर में मालूम है, हर्षा के घर में सुषमा मैडम कितना कमरा था, एक ही कमरा में रहते थे हम। डेली प्रेयर करके 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 आज पता नहीं राजा का महल जैसा मकान बनाया। केवल मकान के लिए मैं नहीं, आमीन। आमीन। भाई होके करेगा। आमीन। आमीन। आज हमारा कल्पना मैडम कहाँ है? कल्पना मैडम कहाँ है? आमीन, हालेलुया। कल्पना मैडम का, यस सर। कल्पना मैडम हमारा लिया कहाँ है? सब यही है सर। हाँ, कल्पना मैडम, उनके लिए खुद का मकान नहीं था, उनका घर में कॉटेज मीटिंग रखते थे। हर्षा के घर में कॉटेज मीटिंग रखते थे, एक के घर में कॉटेज मीटिंग, घर घर का मीटिंग रखते थे। सुषमा मैडम के घर में भी कॉटेज मीटिंग होती थी, है ना? हमारे समय में कॉटेज मीटिंग होती थी। और ऐसा प्रार्थना रखने से हमारा जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। इसलिए यहोवा का भय मानने वाला 100 भजन संगीत 28 का पहला वचन से पढ़िए, नीचे से हम देखेंगे। हाँ, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो पाएगा। तू धन्य होगा अनिता जी आप माइक और बंद मत तेरा करना। भला ही माइक होगा। 1 मिनट आप माइक बंद मत करना। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज कई लोग मेरे के कंप्लेन कहते हैं, 1 तारीख को सैलरी लेके आते हैं, 4 तारीख को पूरा सैलरी खत्म हो जाता है।
आधा पैसा लोन चुकाना पड़ता है। अभी कई लोग हमारे मध्य में लोन चुकाते हैं, सॉरी, ब्याज पे पैसा ले रखा है। तो परमेश्वर की आत्मा अगर हमारा कमाई को निश्चय अगर हमें खाना है, तो इस संडे को भी मैंने कहा हमारे कमाई को निश्चय खाना है तो क्या करना है? हाँ, सत्यनारायण भैया को तो समझ में आया, अनिता दीदी को समझ में आया क्या है? हाँ, हमारे कमाई को निश्चय खाना है। हमारे कमाई को निश्चय खाना है तो प्रभु को देना है, प्रभु को देना है। प्रभु से लेना अवश्य है, लेकिन प्रभु को देना है। 100 रुपये अगर प्रभु आपको देगा तो 10 रुपये क्या करना है सत्यनारायण भैया? हाँ, प्रभु को देना है। मैं कहता हूं मेरा चर्च में आधा से लोग भी मेडिकल स्टोर में पैसा कम देते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे मिसेस कितना पैसा खर्चा करते थे, इतना पैसा, करीब 10,000 रुपया। इतनी प्रॉब्लम, रोज ठीक आते हैं, रोज दवाई वहां हर हफ्ता में आप सच बोल रहा हूं, सोमवार को दवाई, मंडे सोमवार को सिर दर्द का दवाई, मंगलवार को पेट दर्द का दवाई, कमर दर्द का दवाई, और फिर आस्माटिक अलग, आस्माटिक इनहेलर अलग लेना पड़ता है। अभी धीरे 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 करके 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 वो सारे बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो गए। अभी काफी खुश है, काफी शांति है, काफी आनंद। इसलिए हमें जो दशांश मिलता है वो प्रभु को देना है। इसलिए ऐसा प्रार्थना रखने से, यहोवा का भय माने से हमारा जीवन में क्या होगा? हमारा कमाई निश्चय करने पाएंगे, आपकी घर में बरकत होगा। एक बार एक आंटी ने मेरे को कहा, मेरे ये सब में बरकत होना, इसलिए प्रभु बरकत रहे और आपकी कमाई को आप खाना है और आपके बच्चे को परमेश्वर आप आशीष दे, और हो सकते हैं तो आमीन हालेलुया, आप भी आमीन हालेलुया, अनेक लोगों के लिए एक आशीष के कारण बने। हालेलुया, 2 बच्चे को उन्होंने गोद लिया, आमीन हालेलुया, आमीन। आपके बच्चे आमीन जल्दी से जल्दी, आमीन आमीन हालेलुया, आपकी बेटी विदेश में जाएगी 1 महीने के अंदर, आमीन, 1 महीने भी नहीं लगेगी, आपका बच्चे का सारे काम हो गया है, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला है। हालेलुया। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए अच्छा लगता है। आमीन, आपकी आमीन हालेलुया, बेटियां जयपुर में आशीष में रहे और आप बेकानी से जल्दी से चले मत जाए। बच्चे लोग तो बोलेंगे, लेकिन आप जितना दिन आप काम कर सकते उतना दिन रहकर बाद में चले जाना। लेकिन हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। तो उनकी घर के लिए हमने प्रेयर किया, आमीन, हमारा उनकी प्रार्थना विषय के ऊपर परमेश्वर आशीष दे। मैं सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें निश्चय परमेश्वर आपको बरकत देगा। और अनिता दीदी कहाँ है? अनिता दीदी जरा पढ़िए, 3, 4, 5 पढ़िए। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। वो ऐसे ही आशीष पाएगा। इसलिए हमारे घर में आशीष मिलेगा, हमारे परिवार में क्या क्या मिलेगा दीदी? यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। कुशल से रहना है। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इसराइलियों को शांति मिले। हमारे घर में शांति और आनंद मिलेगा। लेकिन एक बात और याद रखना, कभी कभी पादरी जी को हमारे घर पे भी बुला के प्रेयर करना। फैसला पादरी साहब लोग बेंगलुरु में सिसम मैडम तो बुलाते ही नहीं है, और कभी कभी हमें हमें बुलाकर प्रेयर करवाना है आपके घर में। पादरी लोग आपके घर में, मेरे घर में रोज हर हफ्ता पास्टर आते हैं, प्रेयर करते हैं, वो हमारे लिए एक आशीष के कारण है। इसलिए यहोवा का भय है। रोज अभी आपने 7 बजे से 8 बजे तक प्रेयर में बैठा, और शायद आपको दुआ करना नहीं आता, खाना खाने के बाद थोड़ा देर आप यीशु का नाम लेकर अपने घर में दुआ करना है।
और मैं विश्वास करता हूँ जानवी चंदवानी बहन, आपकी तबीयत कैसा है अभी? माइक ऑन करके बोले। ठीक है फादर। अच्छा भैया, परिवार सब ठीक है? शुक्र है मालिक का। काफी आराम है? जी जी। ओके, प्रेज लॉर्ड। आप ऑनलाइन मीटिंग में आते हैं जी और परमेश्वर आपको आशीष दे। अनेक लोगों को ये जूम लिंक, कई लोग पूछते हैं, जिन जिन को ये जूम लिंक देना है आप भेज के दें। और आज का इस कॉटेज मीटिंग हमारा जॉर्ज पास्टर के जीवन के लिए, उनका परिवार के लिए एक आशीष के कारण है। केवल उनके लिए नहीं, जितने लोग आज आए हैं, इसलिए हमारे घर में प्रेयर रखना बहुत जरूरी है। हम चलो कोई बात नहीं, सभी लोग हमारे घर में नहीं रखता, ऑनलाइन कॉटेज मीटिंग रखो, ऑनलाइन कॉटेज मीटिंग रखो। ऐसा कॉटेज मीटिंग के द्वारा हमारे घर में प्रेयर हो जाएगा। हमारा कोटा में एक सिस्टम होता है, और ऑनलाइन जो कॉटेज मीटिंग कई लोगों के घर में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा घर घर में प्रार्थना की जरूरत है। तो ऐसा प्रार्थना करने से आपके घर के अंदर की बीमारी, परेशानी, अशांति, तनाव, तकलीफ और जो चिंताएं, सब कुछ दूर भागेगा। हालेलुया। इसलिए आज हमारा जॉर्ज पास्टर को मोटा से आशीष दे। आज हमारा जॉर्ज पास्टर परिवार के लिए और आए हुए प्रत्येक लोगों के लिए और हमारे लिए परिवार के लिए अभी माया दीदी आज प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और मैं आज प्रार्थना करके जॉर्ज पास्टर के लिए आशीर्वाद बोलूंगा। और एक बात और याद रखें, कल का कॉटेज मीटिंग किसका घर में है? हाँ, सत्यनारायण जी परिवार के लिए है और सत्यनारायण भैया के लिए है। अगले हफ्ते सोमवार संडे से लेकर संडे तक जानवी बहन के लिए भी एक दिन रखेंगे, मीना जॉर्ज के लिए भी रखेंगे, और भरत सिंह भैया के लिए भी रखेंगे। और भरत सिंह भैया के लिए परसों है। और अगले हफ्ते सलोमी बहन, कल्पना मैडम, आप सब अपना अपना नाम बोलना है, और अगले हफ्ते हम रखेंगे। इस सप्ताह का पूरा जो कॉटेज मीटिंग का लिस्ट मैंने डाल चुका है, और माई दीदी भी रखना अगले हफ्ते कॉटेज मीटिंग, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, एक 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 घर में हम रखेंगे। अभी हमारा मध्य में हालेलुया माई दीदी अभी प्रार्थना में अगुवाई कर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित खुदाम परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते राजा। एक बार फिर से प्रभु जी आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदाम परमेश्वर पिता आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, इस सभा को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक प्रथम दिन से लेकर पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी अब तक प्रभु जी आपने इस सभा को चलाया प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। आने वाले समय में पिता परमेश्वर जितने भी दिनों तक पिता परमेश्वर इस सभा को चलाना है पिता परमेश्वर, प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते पिता परमेश्वर, संसार के कामों में फंस जाते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो समय जो आपने अपने प्रिय बच्चों के लिए जो नियुक्त किया पिता परमेश्वर, इस समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। 7 बजे से 8 बजे तक के पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में और हमारे बाहर के कोई भी कार्य पिता परमेश्वर इस समय को पिता परमेश्वर होने ना देना प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। ये समय प्रभु जी आपने हमारे लिए ठहराया है, ये समय प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए ठहरा है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। दुनिया की भाग दौड़ से बचाते हुए पिता परमेश्वर आपने हमको खुदावन परमेश्वर प्रभु जी इस समय को प्रभु जी आपने अपने चरणों के नजदीक बैठने के लिए हमें से प्रत्येक के जीवन में अवसर दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस संगति में बैठना पिता परमेश्वर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और इस संगति में जितने भी लोग जुड़े हैं प्यारे परमेश्वर पिता, उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होने दीजिए खुदावन परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि औरों के आंगनों के 1000 दिन से उत्तम तेरे आंगन का एक पल है खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि इसी एक पल में वो बेशुमार आशीष है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, वो अनंत जीवन है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और वो सारे दान वरदान है खुदावन परमेश्वर जो स्वर्ग से आपने हमारे लिए रखा है खुदावन प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग अपने बीमारी को लेकर बैठे खुदावन परमेश्वर पिता अपने छिदे हुए हाथों से उनको स्पर्श कर राजा, और पिता आप डॉक्टर बन के उनका इलाज करके उनको पूर्ण रीति से यीशु के नाम से चंगाई की हम घोषणा कर देते राजा। प्रभु जी आपने ऐसे ही किया, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनकी आर्थिक तंगी बढ़ी हुई पिता परमेश्वर, हर एक आर्थिक तंगी दूर होने के लिए, जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलने के लिए, हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर इस सभा को प्रभु जी आप आशीषित करना खुदावन प्रभु जी। और विशेषकर हम प्रार्थना करते खुदावन
जिस तरह पिता परमेश्वर आपने हम वो अन्य जातियों की तरह भटके हुए थे, जिस तरह खुदाम परमेश्वर पिता आपने हमको वो दलदल की कीच से उस गड्ढे से निकाला पिता परमेश्वर, जहाँ कोई आशा नहीं थी खुदाम परमेश्वर प्रभु जी, और आशा वाले देश में लेकर आया, प्रतिज्ञा के देश में लेकर आया, इस जगह में लेकर आया पिता परमेश्वर, वो प्यासे कुएं के पास प्रभु जी आपने हमको लेकर आए पिता परमेश्वर, और जहाँ से जीवन के जल की नदियां बह निकलती पिता परमेश्वर, इस सभा के द्वारा पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को और इकट्ठा करिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जो भूखे और प्यासे हैं खुदाम प्रभु जी, उनके कानों तक भी प्रभु जी आपका वचन पहुंचने पाए, और वो लोग भी अपने जिंदा खुदा को देखने वाले बन जाए। जिस तरह प्रभु जी आपने हमको चुना है प्रभु जी, वैसे उनको भी चुन लीजिए पिता परमेश्वर, किसी न किसी तरीके से उनके कानों तक आपका वचन पहुंचने पाए, और वो लोग भी इस संगति में शामिल होने पाए खुदाम प्रभु जी। धन्यवाद करते आपके प्रियदास को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ कॉटेज मीटिंग रखी गई पिता परमेश्वर, सारे कॉटेज मीटिंग को आपने आशीषित किया खुदाम प्रभु जी, और आने वाले सप्ताह में भी पिता परमेश्वर जिन जिन भाई बहनों के घर में जो कॉटेज मीटिंग रखी जाएगी पिता परमेश्वर, वहां पे आपकी उपस्थिति अभी से होने दीजिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, पवित्र आत्मा अभी से आप वहां पे कार्य कर लीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आप हमारे मांगने से बढ़कर, हमारे सोच विचारों से बढ़कर प्रभु जी आप हमारे लिए कार्य करने वाले सामर्थ्य खुदावन है। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और जब तक पिता परमेश्वर कॉटेज मीटिंग चलाई जाएगी पिता परमेश्वर, हर एक लोग आशीषित होने पाए और आपके नाम को महिमा। आमीन। ये माइक ओपन। नाम से खुदावन ब्रदर्स द लॉर्ड सभी को। आमीन। कोई भी नहीं जाना है। और सोमवार को अप्रैल 1 तारीख को किसके घर में कॉटेज मीटिंग चाहिए बताइए, क्योंकि बाइट के मेरे को लिस्ट बनाना पड़ेगा। सोमवार को 1 तारीख को सर मेरे घर पे रखना। कल्पना मैडम। और 2 तारीख को किसके घर में होना है? 2 तारीख को मंगलवार है, 1 तारीख को सोमवार है। मंगलवार को मेरे घर रख दीजिए। माया दीदी। वेनसडे अप्रैल 3 तारीख को, मैंने आज डेट डालूंगा, आप देखिए अप्रैल 3 तारीख को मेरे घर। हाँ हर्षा। और अप्रैल 4 तारीख को जानवी बहन। ओके जानवी बहन। अप्रैल 5 तारीख को अनिता दीदी। जी सर। अप्रैल 6 तारीख को हाँ भरत सिंह अंकल के घर में है मीटिंग है। कल 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 परसों है, परसों मीटिंग। अप्रैल 6 तारीख को मीना जॉर्ज दीदी। सलोमी, हाँ मीना जॉर्ज। सलोमी बहन। हाँ रख सकते। अप्रैल 7 तारीख को सलोमी बहन जी। और अप्रैल 8 तारीख को किसका घर में रखना है? अर्पण सिस्टर अप्रैल 8। हाँ रख सकते। अप्रैल 8 अर्पण सिस्टर और पोल डिसोसा आंटी। अप्रैल 9 तारीख को जी सर। ठीक है, अप्रैल 9 तारीख को पोल डिसोसा आंटी। ठीक है, तो 9 तारीख तक हमारा कॉटेज मीटिंग फिक्स हो गया है। 1 तारीख को कल्पना मैडम, 2 तारीख को माया दीदी, 3 तारीख को हर्षा, और 4 तारीख को जानवी दीदी, 5 तारीख को अनिला दीदी, 6 तारीख को मीना जोर दीदी, 7 तारीख को सलोमी बहन, 8 तारीख को अर्पण सिस्टर, और 9 तारीख को पोल डिसोसा आंटी। और बाकी हम सबके घर में हो चुका है। उसके बाद जो नए लोग आए तो उनके घर में रखेंगे, नहीं तो रोटेशन चलेगा। आप कृपया अपना व्हाट्सएप में आज लिस्ट देखना, भूलना मत। मैं एक बार वो लिस्ट डालूंगा, आप भूलना मत, भूलना ही नहीं है। डेट तारीख आपका नाम आएगा। आमेन। ठीक है, हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करें। कुमार जी और अनिता दीदी दोनों के लिए एक घर में रखेंगे। हालेलुया, है ना अनिता दीदी? हालेलुया। ओके ओके, प्रार्थना करें। आज हम जॉर्ज पास के लिए प्रेयर करें, सभी के लिए प्रेयर करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर,
जॉर्ज पास्टर के नाम के लिए कॉटेज मीटिंग ऑनलाइन में अरेंज करने के लिए प्रभु ने मदद किया और उन्हें आशीर्वाद, बरकत और हिम्मत दिया हो, अभिषेक दे। कोई प्रकार की परेशानी उनके जीवन में नहीं आने पाए। मांगने से बढ़कर देने वाला खुदावंद परमेश्वर ने बहुत से आशीष दे। आए हुए तमाम परिवारों को भी बरकत दे यीशु के नाम से। हमारी ये कॉटेज मीटिंग एक आशीष के कारण होने के लिए सहायता करे प्रभु, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जॉर्ज पास्टर आशीर्वाद, जॉर्ज पास्टर आशीर्वाद। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ, प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू थैंक यू। आमीन। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया। कल सबको जय मिलेंगे मसीह कॉटेज की। मीटिंग जय मसीह की। भैया के घर में, हालेलुया। जय मसीह की।